यहाँ आ रही बिंदी आ रही नीचे। मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आप सभी प्रेस वालों का, सोशल मीडिया पे काम करने वालों का मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे की तरफ से आयोजित की गई है। आगामी आने वाले 25 अक्टूबर को जो हमने घेराव रखा है मुख्यमंत्री के आवास पर, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की गई है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं माननीय DC कपिल जी, वीर सिंह दीगान जी, राजकुमार दीगान जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आपको अपनी रणनीति से अवगत कराएंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी मेरे दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि आज ये जो ठेकेदारी है बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये हर क्षेत्र में आउटसोर्सेज और ठेकेदारी का काम शुरू हो गया है। और ये जो काम शुरू हुआ है, इससे न बल्कि देश कमज़ोर होगा, बल्कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो वंचित लोग हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मशक्क़त के साथ बड़े आर्गूमेंट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में करने के बाद में जो हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था, उसको किसी न किसी रणनीति के तहत या तो ठेकेदारी शुरू करके या आउटसोर्सेज शुरू करके या प्राइवेटाइजेशन शुरू करके इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारे ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे ने एक संकल्प लिया है कि हम इस जो ठेकेदारी प्रथा है इसका विरोध करेंगे और इसकी शुरुआत हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास से, क्योंकि बहुत सारे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए थे, जो इनके घोषणा पत्र था उसमें जो हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को जो आश्वासन दिए थे वो आज कहीं पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इनमें सरकारी नौकरियां लाऊंगा, इनमें मैं आरक्षण दूंगा, वो भी नहीं किया जा रहा। और अभी फ़िलहाल में जो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे जो आबकारी जो नियम थे वो बदल दिए गए और बदलने के बाद में उनको सबको प्राइवेट कर दिया गया, जिसमें कोई अनुसूचित जाति जनजाति का कोई आरक्षण नहीं है। तो इसी क्रम में मैं माननीय DC कपिल साहब, वीर सिंह दीगान जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी जो 25 तारीख की जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हुए आपका जो रणनीति है कि आगे हमें किस तरीके से चलना है। और पुनः मैं अनुरोध करता हूं और आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश में एक सुनियोजित ढंग से अपना संगठन चला रहा है और बड़े डिसिप्लिन वे में संगठन चला रहा है और हर संभव मदद हमारी एसोसिएशन की तरफ से आपको दी जाएगी ठेकेदारी खत्म करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोशल मीडिया के तमाम साथियों का, जिनकी वजह से देश के अंदर बहुजनों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आप लोग ही हैं, जिनकी वजह से पूरे देश में इस आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। जिस काम को स्ट्रीम मीडिया केंद्र की सरकार की गोद में बैठे रहने के कारण नहीं उठा पाती, वो आप लोगों की वजह से पूरे देश में देखने को सुनने को मिलती है। मैं दिल की गहराई से तमाम पत्रकार साथियों का जो सोशल मीडिया का संचालन कर रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से इस मोमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की इस पत्रकार वार्ता के अंदर जो आप लोगों के सम्मानित चैनलों की तरफ से हमने आज आयोजित की है, आज इसमें मेरे साथ ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वीर सिंह दीगान जी मेरे साथ हैं और अशोक जी जो इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मेरे साथ हैं राजेश गागड़ साहब और दिल्ली प्रदेश के हमारे महासचिव दीपक बिहार जी हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम सरवर साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्याम सुंदर जी जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, विनोद जी और भी कई साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने समय समय पर इसका नेतृत्व किया है। हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार दीगान साहब, जिनका हमेशा समय समय पर
हमें साथ रहा है और इस आंदोलन में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है और दिन रात वो मेहनत करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पत्रकार वार्ता का आज का मकसद सिर्फ इतना है कि हम 10 बजे 25 अक्टूबर को दिल्ली के सिविल लाइन के चंदकी राम अखाड़े में इकट्ठा होकर के दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से उनके घोषणा पत्र में किए गए वायदों की वायदा खिलाफी की याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है और तीनों वर्षों के घोषणा पत्र इसके अंदर है। जब चुनाव हुआ 2014, 2015 और उसके बाद में 2020, इन तीनों ही घोषणा पत्रों में जो उन्होंने वायदे किए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जो उन्होंने वादा किया दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए, और इस तरीके जो दिल्ली में युवा वर्ग है 8 लाख वैकेंसियों को सरकारी तौर पे भरने का जो उन्होंने वादा किया था, और महिलाओं के लिए आवाज उठा करके निर्भया केस के अंदर जो उन्होंने एक आश्वासन दिया था देश के अंदर कि जहां पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार के केस होंगे उनके साथ हत्याएं होंगी, तो हम जो है आवाज उठा करके सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उनके परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दिलाएंगे, रहने के लिए फ्लैट दिलाएंगे। जब से 7 साल में ये शासनकाल आया है इस सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का, और जब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपने किए हुए घोषणा पत्र के सारे वादों को वो भूल गए हैं। हम उनको मात्र ये कहने के लिए वहां पर जा रहे हैं कि आपके पड़ोसी राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर, और आपका दूसरा पड़ोसी राज्य जहां से आप चुनाव की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड, इन दोनों ही राज्य की सरकारों ने विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुला करके वहां पर ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया है। तो हम इनको ये याद कराने के लिए जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी देश की राजधानी दिल्ली, जिसका मैसेज, जिसकी आवाज पूरे देश के हर प्रदेशों के अंदर जाती है, आप भी दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को आप बैन कर दें, ताकि बैन होने के बाद में सरकारी नौकरियां निकल सके और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सभी लोगों को अपने आरक्षण का लाभ मिल करके लाखों की संख्या में जो बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, उनको कम से कम रोजगार मिले। तो ये अपना मैसेज देने के लिए, वादा खिलाफी की याद दिलाने के लिए देश के बड़े बड़े संगठन, जिसमें आज जिस कार्यालय के अंदर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का कार्यालय है और देश का सबसे बड़ा विभाग है हमारा SC/ST का, जिसके अंदर 4.5 लाख की मेंबरशिप हमारी है। हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल अशोक जी, जो हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, आप उनके माध्यम से आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता को, अपने भाइयों को, बहनों को, और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में 80 संगठन अभी तक जुड़ चुके हैं। 80 संगठन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उसमें सरकारी एसोसिएशन भी हैं, उसमें सामाजिक संगठन भी हैं, और विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के मुद्दे से जुड़े हुए तमाम नगर निगमों में काम करने वाली यूनियन इसके अंदर अभी तक जुड़ चुकी है। इसलिए पहले चरण के अंदर हमने 25 सितंबर को एक संकल्प लिया था कि समाज के सबसे निचले तबके पर खड़े हुए हमारे भाई और बहन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम दिल्ली के अंदर करते हैं, हम पहले चरण के अंदर सबसे पहले उनका मुद्दा लेकर के चलेंगे। तो उनके मुद्दे को हल कराने के लिए 25-25 साल के पुराने कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, जो लोग रिटायर होते हैं, जो हमारे सामान्य साथी 30 साल 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलते और उनकी पेंशन की दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो विडंबना है, कि इस पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी सफाई करता है, गंदगी साफ करता है, सबको स्वच्छ रखता है, सबको बीमारियों से दूर रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी
अलग अलग गंभीर बीमारियों का शिकार होकर के, जो रिपोर्ट हमारी बताती है कि 60 साल की उम्र पूरी करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। इस विभाग में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मेडिकल की सुविधा आज तक सरकार ने मुहैया नहीं कराई है, जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा मूलभूत सुविधाओं के अंदर आता है। इसकी आवाज उठाने के लिए पहले चरण में हमने दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आंदोलन की शुरुआत की है और 25 अक्टूबर के प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में देश के सभी लोग, जिसके अंदर तमाम बहुजन संगठन, उसमें हर जाति का संगठन है, हर वर्ग का संगठन है, ओबीसी भी है, एसटी भी है, सब लोग वहां पर आएंगे। उस दिन के लिए भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से देश के अंदर गई हुई ये आवाज तमाम देश के युवाओं के लिए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा सिर्फ SC ST और ओबीसी के लिए नहीं, बल्कि ठेकेदारी प्रथा देश के हर युवा के लिए, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, 100% युवाओं के लिए ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है। ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होगी और सरकारों ने जो रवैया बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ताक पर रख करके केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों ने जो आउटसोर्स की शुरुआत करके ये व्यवस्था बनाई है, उसका विरोध करने के लिए देश के सभी वर्गों के जो भाई और बहन और युवा हैं, उनको हम आह्वान करते हैं कि 25 अक्टूबर को वो केजरीवाल जी के घेराव के लिए कपिल जी आपको रोकते वहां पर पहुंचे। कपिल जी आपको रोकते हुए मैं जानना चाहूंगा 25 तारीख के लिए आप जो है आह्वान कर रहे हैं, वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी वजह से पूरे देश की जनता को आप आह्वान कर रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए? ठेकेदारी प्रथा पर बैन करने के लिए, कोरोना काल में दिल्ली में जो 58 हमारे सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन शहीद हुए कर्मचारियों को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए, जो हमारी 3 बहुजन बेटियां, उनके साथ अभी 2 महीने पहले जो बलात्कार की घटनाएं हुई है, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको मुआवजा निर्भया के केस की तर्ज पर उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनके परिवार के मेंबर को एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, उनके परिवार को रहने के लिए फ्लैट दिलाने के लिए, बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको लेकर के हम मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताई है कि दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बैन कराने के लिए और उनके द्वारा घोषणा पत्र के अंदर किए हुए वायदों की याद दिलाने के लिए हम कौन कौन से मुद्दे जो आपने टिक मार्क किए हुए? इसमें टिक मार्क में जो 2014 का मुद्दा है, इसमें 17 नंबर पर क्लियर लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो है उनको हम सबको खत्म करेंगे और परमानेंट जो है हम जो है सबकी भर्ती करेंगे। इसके बाद में 2015 का जो है, इसमें फिर इन्होंने 47 नंबर, चूंकि 70 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने रखा था और 47 नंबर के ऊपर, ये 47 नंबर जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट टू बी रेगुलाइज्ड, यानी कि ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाली जितनी भी रिक्तियां हैं सबको पक्का किया जाएगा। और 2020 यानी कि 2015 से 2020 तक 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार चलने के बाद फिर दोबारा जनता को गुमराह किया गया। और 10 नंबर पॉइंट पर, ये 10 नंबर पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। इसमें लिखा है कि नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति। अब सवाल यह है कि आज केजरीवाल जी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी तो मेरे अंडर में नहीं आते, सफाई कर्मचारी तो एमसीडी के अंडर में आते हैं। तो सफाई कर्मचारी अगर आपके अंडर में नहीं आते और 2015 से लेकर 2020 तक पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने लीड किया है केजरीवाल जी, तो फिर इस घोषणा पत्र के अंदर 10 नंबर पर आपने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा कैसे करी है? ये एक सवाल है अपने आप में। और 11 नंबर पर ठीक इसके नीचे बड़ा क्लियर लिखा है, सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 11 नंबर पर लिखा है 2020 के घोषणा पत्र में। आज दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को कोरोना से मुक्त कराने के लिए, जहां पर जितना रोल देश के डॉक्टरों का है, जितना रोल यहाँ के मेडिकल स्टाफ का है, नर्सों का है, जितना रोल यहाँ की सिक्योरिटी का है, जितना रोल पुलिस का है, उससे कहीं ज्यादा रोल इस दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सफाई कर्मचारियों का है। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी हॉस्पिटलों की सफाई नहीं करता तो न डॉक्टर अंदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर सकता था, ना किसी का इलाज होता।
58 कर्मचारी अपना काम करते हुए, सफाई करते हुए कोरोना काल के अंदर शहीद हुए हैं। तो जब ये घोषणा पत्र में दिया गया है तब तो कोरोना भी नहीं था, ये तो सिंपल मृत्यु होने पर 1 करोड़ की मुआवजे की बात की गई थी। आज कोरोना काल के अंदर जो 58 कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। उसको ये याद कराने के लिए याद ही नहीं कराएंगे, उससे ये चीजें लेकर के आएंगे, इसलिए उनका घेराव करने के लिए हम जा रहे हैं। बीर सिंह दीघान जी, आप कई बार विधायक रहे हैं और अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, लेकिन आप ये हमेशा ठेकेदारी हटाओ और चलता रहता है मुद्दा, लेकिन आपने अपने शासनकाल में ये पहल क्यों नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का, मीडिया के तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही निचले तबके की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, और मैं धन्यवाद करता हूं डीसी कपिल साहब का कि उन्होंने एक मिशन बना करके उस पर काम करना शुरू किया। और सबसे पहले मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो देश के सबसे निचले तबके का सफाई कर्मचारी का मुद्दा उठाया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपका जो सवाल है कि आपने क्या रहते क्यों नहीं उठाया, शायद अगर आप विधानसभा में की कार्रवाई आपने देखी होगी उस टाइम पे, तो 30 अप्रैल 2006 का दिन मुझे याद है कि जिस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को लेकर आई थी विधानसभा में, तो ये पहला वाक़या शायद होगा, क्योंकि विपक्ष के लोग तो हमेशा अपनी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार के पार्ट की तरफ से, सरकार का नुमाइंदा होने के बावजूद अगर कोई किसी कार्रवाई का विरोध किया था तो वीर सिंह दीघान ने स्टार्ट किया था अंदर, और उसके बाद तमाम विधानसभा के सदस्य वो एक मत हमारी राय से सहमत हुए थे और उस मुद्दे को वहीं पर टाला गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार रही ऊपर, हमने इसको इतने स्तर पर नहीं पनपने दिया ठेकेदारी को, और यहाँ के पहले 93 से लेके जो 98 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उस समय भी मुद्दा 96 में और 97 में बहुत जोर शोर पे चला। उसमें हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, चारों तमाम जितने भी जोन और सब जोनों में हमने घेराव किए दफ्तरों के, और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए, और यहाँ तक कि हमने उनको विवश किया कि हम दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होने देंगे, और ये हमने किया। लेकिन हैरत की बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ आपके सामने, कि जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये आह्वान किया है, घोषणा की है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जितने भी काम कर रहे हैं, ठेकेदारी पे जो काम कर रहे होंगे लोग, उन सबको पक्का करेंगे, जो अस्थायी कर्मचारी उनको पक्का करेंगे। ये आवाज़ थी। हम महिलाओं को शक्तिवान बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, रोजगार के सपने दिखाए। इस दिल्ली नहीं बल्कि केजरीवाल साहब ने उस टाइम पे निर्भया जो कांड हुआ था, उस समय देश को आह्वान किया उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित, और एक ऐसा सैलाब पैदा किया कि बहुत आज के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं धिक्कार है अगर उसके बाद सत्ता में कुर्सी में बैठने के बाद व्यक्ति अगर उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देता तो वो ज़्यादा जो है वो दोषी है। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल के जो साहब हैं, वो उन्होंने अपनी जबान से जो वादे किए हैं, उन वायदों को अगर पूरा नहीं कर रहे तो मैं समझ तो ये कहना चाहता हूँ कि कुर्सी बैठने कोई अधिकार नहीं है। अच्छा सर, चलते चलते 25 तारीख का क्या मुद्दा है? 25 तारीख को जो अभी कपिल साहब ने बताया कि हम दिल्ली नहीं, ये शुरुआत है, और शुरुआत ये पूरे देश के लिए होगी। एक मिशन बना करके हम काम करेंगे, देश के तमाम बड़े बड़े संगठन हैं उन सबको एक मंच पर लाया जाएगा, कोशिश की जाएगी, और पूरे देश में इस ठेकेदारी प्रथा, ये ठेकेदारी प्रथा है क्या वास्तव में? अभी डीसी कपिल साहब ने कहा, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक कटु सत्य है। कटु सत्य यह है कि पिछला जो हमारा वेतन आयोग गया था 2007 का, उसमें शायद इतना जो क्लास डी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उस पर क्लास डी में कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन जो इस देश में कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब तबके के हैं, भूमिहीन हैं, मजदूर तबका है, वो कहाँ जाएगा? उन सबको
इन्होंने सरकारी नौकरी देने के बजाय, सरकारी तौर पर रखने के बजाय उन्होंने ठेकेदारी प्रथा पे अपने रास्ते खोल दिए। और वो ठेकेदार कौन है? वो कहीं ना कहीं राजनेताओं से संबंधित है, उनके रिश्तेदार हों, उनके संबंधित हों, जानकार हों, उनके जो भी है उनके नुमाइंदे होंगे। और बहुत बड़ी मेरा ये आरोप है, इस देश में गरीब तबके को, मजदूरों को ठेकेदारी में झोंक करके उनकी कोई सुरक्षा रक्षा की बात नहीं की जा रही है। उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। आज बड़े शर्म की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देने के लिए भी 30 से 40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया रिश्वत दी जा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। दोस्तों, दिल्ली में अकेले नगर निगम में जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो लगभग 1 लाख के हैं सफाई कर्मचारी। इस समय जो काम कर रहा है कर्मचारी वो 60 से 65 हजार आदमी काम कर रहा है हमारा। लेकिन आज अफसोस की बात है कि लगभग हमारे 30-35 हजार कर्मचारी जो टेम्परेरी है उनको स्थायी नहीं किया जा रहा। और 1996, 97, 98 से लेकर आज तक वो लोग प्रयास कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन निगम में ही है, ये नगर निगम में नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अंदर जितने बड़े संस्थान हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने स्कूल हैं, उन सब में भी महाशय केजरीवाल साहब ने ठेकेदारी प्रथा को लागू किया है। और जहां की उन्होंने अपने चुनाव के स्वार्थ के लिए जिन चीजों में रिलीफ देने के लिए बात कही थी, उन्होंने ठेकेदारी खत्म करने के लिए कहा था, नियमित लोगों को नियमित करने के लिए कहा था, उसका और उल्टा कर दिया उन्होंने। तो मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी ये एक धोखा है, फरेब है, झूठ का पुलिंदा है। अगर ऐसे व्यक्तियों को आप सत्ता में बने रखेंगे तो मैं समझता हूं कि इस देश का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। हमारा एक मिशन है, हमारे भाई अशोक जी हमारे बीच में है, हमारे राजेश जी, हमारे गागड़ साहब, कपिल साहब, राजकुमार दिगांत साहब, हमारे दीपक पिवाल जी और हमारे कई साथी रात दिन एक करके 25 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। और ये 25 तारीख की तैयारी जो है केजरीवाल सरकार से हम चाहते हैं कि या तो वो हमारी मांगों को पूरी करे जो उन्होंने वादे किए हैं, अन्यथा ये निश्चित जानिए आप कि इस देश का मजदूर, देश का गरीब अगर भड़क जाएगा तो केजरीवाल जी जहां से आप चले थे आपको वहीं छोड़कर आएगा। पीसी कपिल साहब जो है, अगर आपको समर्थन देने के लिए 25 अक्टूबर को जो आपने आह्वान किया है केजरीवाल के निवास के घेराव के लिए, छात्र संगठन है, इसके अलावा राजनीतिक छोटे छोटे पार्टियां हैं या और अन्य संगठन हैं, सामाजिक संगठन, अगर वो आपके इस धरना प्रदर्शन में आना चाहें तो उनसे सूक्ष्म शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे, ये और बता दीजिए। देखिए, जो भी समान विचारधारा के संगठन है, हाँ। एक तो मैं ये बता दूं पहले आपको, आपकी बात रखने से पहले, कि वीर सिंह दिगांत साहब 15 साल तक एमएलए रहे, ये बात सच है, और कांग्रेस के एमएलए रहे, ये भी सच है। लेकिन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अंदर उनको राष्ट्रीय संयोजक इसलिए नहीं बनाया गया कि वो कांग्रेस के एमएलए रहे, बल्कि एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन को उन्होंने चलाया है और उसके वो एज ऑन डेट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये वो संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समय पे सरदार बूटा सिंह जी हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा संगठन है ये इनकी क्वालिफिकेशन को कई पत्रकार शायद इसलिए जोड़ करके देखते हैं कि भाई आप कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में नहीं रहे हैं, तो इस मोर्चे का किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर से या उसके दबदबे से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आपने सवाल पूछा, जो भी समान विचारधारा के संगठन, छात्र संगठन, छात्र युवाओं के संगठन है, महिलाओं के संगठन है या सामाजिक संगठन है, उन सब का स्वागत करते हैं हम लोग, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि ठेकेदारी प्रथा देश में युवाओं के लिए एक अभिशाप है, एक कलंक है, ये खत्म होना चाहिए। जो भी इस विचारधारा से प्रभावित है उन सब का हम स्वागत करेंगे, उन सब का जो है हम जो है आह्वान करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।